Namaste and welcome to the Ministry of Social Science. My name is Vivek Pandya and today we are going to continue with the second part of the second chapter of Class 10 State Board textbook. The chapter's name is Cultural Heritage of India, the Traditional Handicrafts and Fine Arts. So in the previous video we saw what is the meaning of the term cultural heritage, what includes in the cultural heritage, and then we moved on to the traditional art forms of India. We discussed all the different types of art forms that we are going to study in this chapter, right from clay work, the weaving and embroidery, wooden art, drawing, painting, leather industry, sculpture, rakeek work, inlay work, diamond, enamel work. So out of these, we have already discussed the clay work part, the part of the clay work which was a part of the handicrafts industry of India. Then weaving, we discussed about this in the previous video. If you have not seen the video, please go through the link which I have mentioned in the description and go through that video again for a quick revision. Share these videos to as many people as you can. Hit the subscribe button for more videos. Okay, and this was a home assignment and I hope you all would have tried to solve these questions. So let us begin with the leather industry. Now as we all know, leather, ये जो होता है, what is this? It is something which is made up from the skin of the dead animals. And ये जो dead animals का जो skin होता है, इसके ऊपर हम लोग बहुत सारा processing करने के बाद, after the animal is died of course, उसकी स्किन को हम लोग प्रोसेस कर सकते हैं इन अ ट्रेडिशनल मैनर एंड उसके अंदर से हम लोग बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं. फॉर एन एग्जांपल, ये होता है एक चीज़ जिसको हम लोग बोलते हैं मशक. अब ये मशक, ये क्या होता है? इट्स अ लेदर बैग विच वॉज यूज फॉर फेचिंग वाटर. ठीक है. फिर और चीज़ें होती है जैसे कि ये ड्रम्स हो गए, ढोलक, तबला, इन सब चीज़ों के ऊपर ये जो कवर जो होता है जिस पे हम लोग एक्चुअली जिसके अंदर से साउंड आता है, दैट पार्ट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑल्सो मेड अप ऑफ लेदर. ठीक है. फिर बेलोज होते हैं. बेलोज आपने देखा होगा, वो एक स्प्रिंग जैसा चीज़ होता है कि जब भी कोई ब्लैक स्मिथ होता है तो वो फायर को ऑन रखने के लिए वो एक स्प्रिंग जैसा सब्सटेंस होता है, उसको प्रेस करता है. ठीक है. तो वो भी बेलोज भी, ये भी लेदर से बने होते हैं. ठीक है. फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फुटवेयर, लेदर बेल्ट्स, टाई, जो मतलब लेदर बेल्ट्स जो होते हैं विच आर यूज टू टाई दी एनिमल्स. ठीक है. तो ये सब चीज़ों के लिए लेदर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत प्रोमिनेंट इंडस्ट्री हमारे कंट्री का आज भी बहुत सारा एक पार्ट है. ऑलमोस्ट 20 लाख, मोर देन 20 लाख पीपल ऑफ अवर कंट्री, दे आर एम्प्लॉयड इन द लेदर इंडस्ट्री. और इंडियन लेदर इंडस्ट्री आज भी वर्ल्ड मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस है. ये जो लेदर के हम लोग जो चीज़ें जो बनाते हैं, ठीक है, बहुत सारी जगहों पे जो हमारे कंट्री के अंदर हिप्पीज़ के जो मार्केट्स होते हैं ना, वो उन हिप्पी मार्केट्स के अंदर हमको बहुत सारे लेदर के इक्विपमेंट मिलते हैं. बैग से लेके, बेल्ट से लेके, शूज़ से लेके हर चीज़ आपको मिल सकती है. ठीक है. और एंशियंट टाइम के अंदर तो लेदर वॉज ऑल्सो यूज टू प्रिपेयर अ शील्ड विच वॉज यूज ड्यूरिंग वॉर्स. तो लेदर इंडस्ट्री का तो एक बहुत बहुत प्रोमिनेंट एक प्लेस इंडियन हिस्ट्री में ऑलवेज रहा है. फिर ये लेदर इंडस्ट्री, इट इज़, ये इसका प्रोमिनेंट प्लेस अगर आपको देखना है तो आप राजस्थान में देख सकते हो. राजस्थान के अंदर जो मोजड़ी बनाते हैं उसके ऊपर वेल निटेड मोजड़ी वहाँ पे बनती है. फिर वहाँ पे जो शूज़ होते हैं, ठीक है, द मोजड़ी, फिर द शूज़, फिर लेदर निटेड पर्सेस वो लोग बनाते हैं, बेल्ट्स बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें वो लोग लेदर से रिलेटेड चीज़ें वो लोग वहाँ पे बनाते हैं. ठीक है. सो दिस वॉज अबाउट द लेदर इंडस्ट्री. द नेक्स्ट पार्ट इज़ द डायमंड एंड बीड वर्क और द एनेमल वर्क. अब बीड का मतलब होता है मोती एंड एनेमल वर्क मतलब कि जब भी आप किसी भी डिफरेंट टाइप ऑफ जो स्टोन्स होते हैं ना, जो अलग अलग कलर के होते हैं, उसको साथ में लेके आप कुछ नई अलग सी चीज़ बनाते हो. ठीक है. इंडिया का कोस्ट लाइन जो है, इट्स मोर देन 7,500 किलोमीटर्स, कुछ अराउंड 7,517 किलोमीटर्स आप बोल सकते हो. इतना बड़ा जो कोस्ट लाइन है हर डायरेक्शन के अंदर, इस कोस्ट लाइन के ऊपर से इंडियंस को जो बीड्स होते हैं ना, वो अवेलेबल होते हैं इन प्लेंटी एंड यूजिंग दोज बीड्स, फिर उसके अंदर से हम लोग को बहुत सारे बार हम लोग को जेम्स मिल जाते हैं, डायमंड्स मिल जाते हैं. तो एंशियंट टाइम से इंडिया के अंदर ये ट्रेंड रह चुका है कि हम लोग इससे रिलेटेड बहुत सी चीज़ें बनाते हैं एंड वी हैव ऑलवेज ट्रेडेड विद द डायमंड्स. फिर ये जो बीड्स जो है वो तो हड़प्पन सिविलाइजेशन से हमारे पास एविडेंस है. इवन इन द प्रीवियस वीडियो, जो फर्स्ट चैप्टर के जो वीडियोस थे उसके अंदर भी मैंने आपको शो किए थे द बीड्स विच वर प्रिपेयर्ड बाय द पीपल ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन. तो वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे भी ये बीड वर्क उनका बहुत ज़्यादा फेमस था और वो लोग ये चीज़ों को, मतलब दे वर यूज्ड टू मेकिंग थिंग्स, इससे ऊपर से वो लोग चीज़ें बना के सी रूट से वो लोग
दूसरे कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट भी करते थे। फिर जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, ऑर्नामेंट्स के अंदर ऑर्नामेंट्स विच आर स्टडेड विथ डायमंड्स, ये भी ग्रेटली इन डिमांड है इन फॉरेन कंट्रीज़। इवन जो रानी विक्टोरिया जो थी, क्वीन विक्टोरिया ऑफ इंग्लैंड, वो भी हमारा ये जो डायमंड वर्क जो होता है ना, उसका सजा हुआ वो द थ्रोन जो था उसका, वो पहनती थी। एंड वी ऑल नो अबाउट द वर्ल्ड फेमस डायमंड्स लाइक द कोहिनूर एंड द ग्रेट मुगल विच आर फाउंड इन इंडिया। फिर वो इंडिया से बाहर चले गए और अभी वो कहीं और है। सो इंडियंस आज भी वी ऑल आर फॉन्ड ऑफ ऑल दीज डायमंड्स। ये आप देख सकते हो, ये दिस इज़ वन ऑफ द एंशियंट और मतलब जो ज्वेलरी है विच इज़ मेड अप ऑफ डायमंड्स। और इसका आज भी बहुत ज़्यादा, ये सब चीज़ें आज भी बहुत ज़्यादा डिमांड में है। एंड जो अर्लियर ऐसा होता था कि जो रिच और रॉयल फैमिली जो होती है ना, वो इस तरह की डायमंड की बनी हुई चीज़ें वो लोग पहनते थे। ठीक है, डायमंड्स हो गए, रूबीज़ हो गए, बीड्स हो गए, एमरल्ड हो गए, टोपाज हो गए, ये अलग अलग तरह के जो स्टोन्स थे वो उनके थ्रोन्स और उनके क्राउन्स को इससे ब्यूटीफाई करते थे। ठीक है, फिर वो लोग कभी कभी इसका ब्रेसलेट पहनेंगे, गार्लैंड पहनेंगे, किंग्स और सब लोग, मतलब ये वो हमेशा इससे सजे हुए होते थे। देन द बीड वर्क, दिस इज़ ऑल्सो वेरी प्रोमिनेंट इन गुजरात। आज भी ये चलता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज़ द फोटोग्राफ ऑफ द बीड वर्क। बीड्स का यूज़ करके, छोटे छोटे मोती का यूज़ करके हम लोग आज भी तोरण और ये सब बनाते हैं। तो तोरण, पच्छित, फिर जो बारी जो चाकड़ा जो होता है जो दीवारों पे लगता है, दिस इज़ अ चाकड़ा। दिस इज समथिंग विच इज़ यूज टू हैंग ऑन द वॉल्स। इसको हम लोग ये नेट जैसा होता है, अरे ये दिस इज़ अ ट्रेडिशनल वॉल पीस। ओके, फिर आपने कभी देखा होगा कि शादी के अंदर जो नारियल जो यूज़ होता है, उसके ऊपर भी हम लोग कोकोनट को भी हम लोग डेकोरेट करते हैं यूजिंग ऑल दिस डिफरेंट टाइप ऑफ मटीरियल्स। फिर ईंधनी होती है, फिर मोड़िया होता है। मोड़िया मतलब इट्स लाइक अ नेट। वो जो बुल जो होता है, बुलॉक जो होता है, उसके सिंग और उसके मुंह के ऊपर कवर करने के लिए उसको मोडियो बोलते हैं। ठीक है, फिर बहुत सारी जगहों के ऊपर वो हैंड फैंस भी बने होते हैं। फिर एनिमल का बैक जो होता है उसको भी कवर करते हैं, उसको झूल बोलते हैं। तो ये सब कुछ एक यूनिक और आर्टिस्टिक वे के अंदर बनाया होता है। एंड इट इज़ ऑल मेड यूजिंग द बीड्स, मोती का यूज़ करके वो लोग आज भी इस चीज़ को यूज़ करते हैं गुजरात के अंदर। देन ज्वेलरी की अगर हम लोग बात करें तो ज्वेलरी के अंदर इंडिया का एक बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है इन एनेमल वर्क। अपार्ट फ्रॉम द यूज़ ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, हम लोग एनेमल वर्क के अंदर भी काफ़ी आगे। एनेमल वर्क मीन्स इट्स एन आर्टिस्टिक स्किल ऑफ इनलेइंग ब्राइट कलर्स लाइक रेड, ग्रीन एंड ब्लू। अब इसको अगर आप ध्यान से देखो तो आपको गोल्ड के साथ साथ यहाँ पे डायमंड के साथ साथ आपको यहाँ पे रेड, ग्रीन, अलग अलग तरह के कलर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, एंड मेनी ऑफ द गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स लाइक द रिंग्स, बैंगल्स, ईयरिंग्स, की चेन, हर चीज़ों के ऊपर आपको इस तरह के स्टोन्स, प्रेशियस स्टोन्स उसके ऊपर इस तरह से स्टडेड आपको मिल सकते हैं। सो द एक्सपर्ट्स ऑफ एनिमल वर्क आर सीन स्पेशली इन जयपुर। जयपुर के अंदर मिलते हैं, दिल्ली के अंदर मिलते हैं, लखनऊ, वाराणसी, हैदराबाद, इन सब जगहों पर ये एनिमल वर्क के जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो मिलते हैं। तो दिस वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ द एनिमल वर्क। ये डायमंड का एग्जाम्पल है एंड दिस वॉज द एग्जाम्पल ऑफ द बीड्स। बीड्स का एग्जाम्पल आपको, फोटोग्राफ आपको इवन लास्ट वीडियो में मिला होगा फॉर द वीडियो ऑफ द फर्स्ट चैप्टर। देन द नेक्स्ट पार्ट इज द झरी वर्क। अब इंडिया के अंदर अ मेजर मैन्युफैक्चरिंग सेंटर फॉर टेक्सटाइल्स विच इज़ सूरत, इट इज़ ऑल्सो नोन एज, इट इज़ ऑल्सो फेमस फॉर झरी एम्ब्रॉयडरी। ठीक है, और वो लोग इसको एक लंबी से, उनके पास एक नीडल होती है, वो एक लॉन्ग नीडल से वो एक फैब्रिक के ऊपर इस तरह से स्ट्रेच करके उसके ऊपर ये एक मतलब एक चारपाई होती है ना, खाटला जो होता है ना, यू कैन सी इन दिस फोटोग्राफ, एक खटिया के ऊपर वो लोग इसको बांध के उसके ऊपर फिर वो लोग इसके ऊपर इस चीज़ को स्टिच करते हैं। तो झरी एम्ब्रॉयडरी, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी फेमस, और पूरे वर्ल्ड के अंदर ये फेमस है आज। एंड आपको सूरत के अंदर बहुत सारी जगह है जहाँ पे यू कैन फाइंड ऑल दीज एम्ब्रॉयडरी फैब्रिक्स फॉर झरी विच आर मेड अप ऑफ झरी। ठीक है, तो झरी वर्क इज सीन इन इंडिया इवन सिंस द एंशियंट टाइम। दो तरह की होती है, सिल्वर भी हो सकती है, आई मीन सिल्वर भी हो सकती है एंड गोल्डन भी हो सकती है। दो तरह की, गोल्डन एंड सिल्वर थ्रेड्स, इसको वूवन करते हैं, एम्ब्रॉयडरी होती है। और जैसे मैंने बोला कि वो चारपाई होती है ना, खाटला जो होता है ना, उसके ऊपर उसको बांध के उसके ऊपर फिर ये लोग स्टिच करते हैं। सूरत इज़ अ प्रोमिनेंट प्लेस टू डू दिस। फिर निटिंग एंड एम्ब्रॉयडरी ऑफ द जारदोशी वर्क, इसकी एक यूनिक सी एक ब्यूटी होती है। ये जो चीज़ जो होती है ना, उसको जारदोशी वर्क बोलते हैं। एंड इवन द आर्टिसंस ऑफ सूरत कुड मेक ब्यूटीफुल ड्रेसेस लाइक साड़ी, पानेतर, फिर घरचोला, वो हर तरीके की चीज़ें बना सकते हैं विच कैन बी बॉर्डर्ड विद जरी इफ़ नीडेड। ठीक है, तो जरी वर्क का भी एक इंपॉर्टेंट प्लेस है इंडियन इंडस्ट्री के अंदर, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स की इंडस्ट्री के अंदर।
ठीक है. देन द नेक्स्ट पार्ट इज द मेटल वर्क्स. अब ऐसा बोलते हैं कि इंडिया एक एंशियंट पीरियड से वी आर नोन फॉर द टेक्सटाइल्स. जैसे हम लोग ने देखा इन द लास्ट वीडियो फॉर दिस चैप्टर, जहाँ पे हम लोग ने अलग अलग तरह के टेक्सटाइल की बात की थी. द टेक्सटाइल लाइक द मसलिन ऑफ ढाका और उन सब की बात की थी. बट अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया वॉज ऑल्सो वाइडली फेमस फॉर इट्स शिपिंग ऑफ लेदर एंड मेटल इंडस्ट्री. लेदर का तो हमने देखा, साथ में मेटल इंडस्ट्री के लिए भी इंडिया वॉज वेरी फेमस. द इंडियन फेम एज एन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, इट रेस्टेड ऑन कटिंग एंड पॉलिशिंग ऑफ मार्बल एंड अदर प्रेशियस स्टोन्स. ठीक है, बहुत सारे ऐसे मार्बल और प्रेशियस स्टोन्स होते हैं ना, उसकी कटिंग के अंदर और इन सब के अंदर भी हम लोग बहुत ज़्यादा फेमस थे. जैसे कि प्रेशियस स्टोन्स का भी हम लोग ने देखा. ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम द प्रेशियस स्टोन्स, निटिंग एंड स्टिचिंग, एम्ब्रॉयडरी, टेक्सटाइल, उसके अलावा इंडिया के अंदर कुछ सेंटर्स है कि विच आर फेमस फॉर ब्रास, कॉपर, ब्रॉन्ज यूटेंसिल्स. जैसे कि मुरादाबाद एक ऐसा एक सेंटर है, मुरादाबाद एंड बनारस, जहाँ पे आज भी ब्रास, कॉपर और ब्रॉन्ज के यूटेंसिल्स के लिए इट इज़ वेरी फेमस. देन देर आर अदर प्लेसेस लाइक नासिक हो गया, पूना हो गया, हैदराबाद हो गया. ये सब जगहों के ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल वर्क्स मिलते हैं. इवन राजकोट इन गुजरात, दैट इज ऑल्सो अ प्लेस विच इज़ वेरी फेमस फॉर द मेटल वर्क्स. गुजरात के अंदर और प्लेसेस है लाइक द कच्छ. ये कच्छ के अंदर हम लोग एंशियंट टाइम के अंदर यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, इट वॉज फेमस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्म्स. ठीक है, फिर ग्लास इंडस्ट्री के अंदर भी इंडिया बहुत ज़्यादा फेमस है. मेटल वर्क्स की अगर हम लोग बात करें तो ज्वेलरी की बात भी आ जाती है, द मेकिंग ऑफ गोल्ड, द मेकिंग ऑफ सिल्वर. ठीक है, तो ये सब कुछ, दिस एंटायर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इंडिकेटेड अ वाइब्रेंट इकोनॉमी इन इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द अराइवल ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया. ठीक है, जब वो गोरे लोग जब हमारे देश में आए तब इंडिया इतना ज़्यादा फेमस था. एंड दिस वॉज अ ब्यूटी ऑफ अवर कंट्री. और ये जो मेटल वर्क का जो पार्ट है ना, ये इसके अंदर आपको एग्जांपल आपको अगर लेना है तो आप एंशियंट इंडिया के अंदर लोथल की बात कर सकते हो कि लोथल के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ वेपन्स मिले थे. लाइक वेपन्स बोलो, टूल्स बोलो, सिकल हो गया, ड्रिल हो गया, फिर नीडल्स मिले. ठीक है, दीज वर ऑल मेड अप ऑफ मेटल्स. इनको आयरन के बारे में नॉलेज नहीं था. द पीपल ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, दे हैव नो नॉलेज ऑफ आयरन. तो ये लोग कॉपर और ब्रॉन्ज के ये सारे चीज़ें बनाते थे. देन देर आर अदर दे प्रिपेयर्ड डिफरेंट टाइप ऑफ यूटेंसिल्स लाइक दी आइडल्स, पॉट्स. ठीक है, उसका भी फोटोग्राफ मैंने प्रीवियस वीडियो में डाला था ऑफ द फर्स्ट चैप्टर, जो स्कल्पचर, जो ब्रॉन्ज स्टैचू जो इन लोग ने बनाया था. फिर आर्म्स और एम्यूनेशंस जो वॉर के टाइम पे जो होते हैं वो भी मेटल वर्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, ऑर्नामेंट्स वो तो है ही. फिर आइडल्स एंड ऑल दोज थिंग्स, आइडल्स, इंस्ट्रूमेंट्स, वेपन्स. सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ है द कार्बन स्टील. एक स्टोरी है कि टीपू सुल्तान का जो स्वॉर्ड जो था, वो स्वॉर्ड इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो दूसरे लोगों की तलवार को भी काट सकता था. एंड दिस वॉज मेड अप ऑफ, इस स्टील को हम लोग जो डिस्कवरी जो होता है ना, ब्रिटिशर्स ने इस स्टील को बोला इट वॉज नोन एज वोड स्टील. ठीक है, आज हम लोग इसको कार्बन स्टील के फॉर्म में जानते हैं. इट इज़ नोन एज द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टील. ठीक है, थोड़ा बहुत कोयला उसके अंदर डाल के स्टील को जब मैन्युफैक्चर करते हैं ना, आयरन के अंदर से जब एलॉय जब बनता है स्टील का, तो उसके अंदर थोड़ा सा कोयला, आई मीन थोड़ा सा कार्बन वो लोग ऐड कर देते हैं, उससे वो लोग ये स्टील बनाते हैं. तो दिस वॉज ऑल पार्ट ऑफ द मेटल वर्क. फिर आपको आयरन पिलर के बारे में पता होगा. वो आयरन पिलर कितने साल पहले क्रिएट किया है, कितने साल पहले बनाया है, बट दैट आयरन पिलर स्टिल एग्जिस्ट इन द सेम मैनर. वो जैसा था आज भी वैसा है, उसके ऊपर रस्टिंग भी नहीं हुआ है. तो उस टाइम पे हमारे इंडियंस को इस चीज़ का भी नॉलेज था. ठीक है, देन द नेक्स्ट पार्ट फॉर टुडे इज द वुडन आर्ट. अब वुडन आर्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो वुडन आर्ट के लिए सबसे पहले दिमाग के अंदर नाम आता है संखेड़ा. संखेड़ा इज अ district in Vadodara which is well known for the colorful all these type of colorful wooden furniture. ठीक है, ये एक्सेलेंट एग्जांपल है वुड वर्किंग, वुड टर्निंग बोल सकते हो. फिर इसके ऊपर वो लोग हैंड पेंटिंग भी करते हैं. देखो यहाँ पे ये जो किया हुआ है ना, दिस इज हैंड पेंटिंग. वुडन ब्लॉक्स के ऊपर वो लोग लेथ मशीन के ऊपर पहले उसको काटते हैं, उसको ग्राइंड करते हैं, एंड देन डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट कलर्स का यूज़ करके वो लोग इसके ऊपर जो आर्टिस्टन्स जो होते हैं वो लोग इसके ऊपर इस तरह के डिज़ाइंस बनाते हैं. एंड द आर्टिस्टिक कम्युनिटी विच इज़ फेमस, जो ये काम करती है, विच मेक्स दिस फर्नीचर, उस कम्युनिटी का नाम है खराडी सूथार्स. ठीक है, दे यूज़ डिफरेंट टाइप ऑफ हैंड हेल्ड टूल्स होते हैं उनके पास. और इनके पास जो ब्रश जो होता है ना, वो ब्रश के लिए ऐसा बोलते हैं कि दैट ब्रश इज़ मेड अप ऑफ फ्रॉम द, वो जो स्क्विरल होता है ना, उसके हेयर से वो लोग ब्रश बनाते हैं. और ये जो संखेड़ा के अंदर ये जो फर्नीचर बनाने का ये जो पूरा का पूरा सिस्टम जो है, इट डेट्स बैक टू द मिड 1800s.
इतना पुराना चीज़ है वो, ठीक है। संखेड़ा के अलावा भी दूसरे प्लेसेस है, जैसे हमारे कंट्री के अंदर हमारे यहाँ पे आपको मिल सकता है कि संखेड़ा के अलावा यू कैन सी इन दिस फोटोग्राफ एक और वुड कटिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस चीज़ है, उसको बोलते हैं सदेली। सदेली ये भी एक ऐसा क्राफ्ट है कि जो विच लाइज इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ सूरत इन गुजरात। सदेली इज़ अ फॉर्म ऑफ वुड वर्क जहाँ पे डेकोरेशन के लिए वुड के आर्टिकल्स यूज़ होते हैं। मतलब आप जो मेन जो चीज़ है उसको भी आप वुड से बनाओगे, लेकिन वुड के ऊपर आप छोटे छोटे बारीक से पार्टिकल्स लगाओगे टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव। प्रिसाइसली कट ज्योमेट्रिकल शेप्स होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे वो लोग बनाते हैं। सो दिस वॉज अबाउट द वुडन आर्ट। वुडन आर्ट के बारे में इन योर टेक्स्ट बुक इट ओनली डिस्कसेज अबाउट कि वुड के साथ इंसानों का बहुत ही पुराना एक रिलेशन है। फायर वुड से लेके, वेपन से लेके, बिल्डिंग से लेके, कंस्ट्रक्शन वर्क से लेके, हर जगह पे वुड यूज़ होता है। एंड ग्रेजुअली द यूज़ ऑफ वुड इट वॉज यूज फॉर वेरियस पर्पजेज लाइक मेकिंग आइडल्स, टॉयज, पिलर्स, हर चीज़ों के लिए यूज़ होता था। तो वुड कार्विंग इंडिया के अंदर डेवलप हो गया। एंड वुडन फर्नीचर लाइक स्विंग्स एंड टॉयज, गुजरात में कुछ जगह है जैसे कि ईडर एंड संखेड़ा, ठीक है, ये जगह है आज भी बहुत ज़्यादा फेमस है फॉर मेकिंग वुडन आर्टिकल्स। सो दिस वॉज इट फॉर द डे एंड दिस इज योर होम असाइनमेंट टू। आई होप यू एंजॉयड द लेसन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।